स्पेशल जगह पे हैं। सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मेरा ख्याल है पूरे 24 घंटों में ये बेस्ट टाइम है। तकरीबन 6:30 का टाइम है और सूरज तो निकल चुका है, लेकिन ये कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम एक मैंगो के ऑर्चर्ड में हैं इस वक्त। खाकवानी का ये बाग है और ये पहाड़ी रीजन का सबसे बड़ा बाग है। तो जैसे ईद का दौरा है, वैसे ही मैंगो का भी सीज़न है। तो इस सीज़न को हम अच्छे तरीके से एंजॉय करने के लिए और देखने के लिए कि इसी मैंगो के ऑर्चर्ड में किस तरीके से जो हार्वेस्टिंग होती है, पैकेजिंग होती है और फिर बाइंग होती है, वो देखने के लिए हम आए हैं। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, परिंदे चहचहा रहे हैं और सूरज निकल चुका है और एक साइड पे धूप है, दूसरी साइड पे शेड्स नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अली शाह साहब भी मौजूद हैं। तो बड़ी देर के बाद पकड़े गए हैं सर, क्योंकि यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर ऑफ हो गया है और कुछ छुट्टियां हो गई हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं सर आज हमें ज्वाइन करें, तो सर ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें पकड़ के ले आए आज। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं ऑर्चर्ड के अंदर हूँ और यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बच्चे कुछ छाबड़ियाँ लेके आ रहे हैं और ये हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इस वक्त। और मॉर्निंग वॉक के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। ये केड़ा अम्ब है? ये चौसा, सफ़ेद चौसा। माशाल्लाह जी, यहाँ पे 3-4 किस्म की वैरायटीज़ हैं। सबसे पहले फजरी है, उसके बाद सफ़ेद चौंसा है और उसके बाद कोई रेगुलर चौंसा भी है जिसको मौसमी चौंसा ये बोलते हैं, और इसके बाद अनवरटोल भी है और लंगड़ा भी है, काला चौंसा भी है इनके पास। लेकिन अभी फ़िलहाल इनके पास सफ़ेद चौंसे का सीज़न है, अनवरटोल ख़त्म हो चुका है और काला चौंसा भी चल रहा है। तो देखते हैं कि हम एक्सपीरियंस भी करते हैं यहाँ पे मैंगो खा के और कि इनका टेस्ट किस तरह का है, और यकीनी तौर पे हम कुछ 2-3 पेटियाँ लेके भी जाएंगे। हाँ जी, ये टपके ने? हाँ जी, अच्छा, बाहर रेडियल में हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो टपका आम है, इसको वो जो अचानक से नीचे आ टपकता है ना, उसको कहते हैं, ये कहाँ से आ टपका? हाँ जी सर बताएं, टपके में और दूसरे रेगुलर जो में मिलता है उसमें फ़र्क क्या है? सर वो धूप से पकता है, गर्मी से पकता है, और टपका खुद गिरता है, इसलिए इसको टपका कहते हैं। इसको पकाने में नेचर जो है ना वो ज़्यादा वो कारआमद है, या नेचर अपने तरीके से इसको पकाती है। और 2 आमों का हमेशा पकने का टाइम सेम नहीं होता, कोई ज़्यादा ओवर राइप्ड होगा, कोई कम ओवर राइप्ड होगा। उसमें सख्त वाले भी आएंगे, नरम वाले भी आएंगे, और गिरने के बाद ये फट भी जाते हैं। तो इसलिए इसको टपके को मार्केट क्वालिटी नहीं कहते, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं कहते। एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए कच्चा उतारा जाता है और उसको उतारने के बाद जो है ना वो कैल्शियम कार्बाइड की पुड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, जिनको लगा के जो है ना वो एक्स्ट्रा हीट दी जाती है। और क्योंकि वो सिमिलर हीट होती है और सिमिलर टाइम पे सारे पक रहे होते हैं, तो उनका कलर, उनका टेस्ट सबका एक जैसा आता है और सारे नरम नहीं होते, तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है। ये दसो कितना पुराना बाग है? साढ़े जमे तो ये अगे नहीं, ये टोटल कितना हो सी हुन किन्ने किले? पता कोई नहीं होना, बाबे मोहसन शाह तां गया खड़ा है हुन ते मुरब्बे तो उत्ते हो गया, मुरब्बे तो की टप गया उत्ते टप्पे खड़ा। ते पल्ली तरफ जेड़ा रोड दे ये भी ना नवाब बंदा है? जी जी, ये सारा नवाब बंदा है। 55 मुरब्बा है। 55 मुरब्बे नाल ज़मीन आई? जी जी। ते विच बाग कितना है कोई पता? बाग अब 7 मुरब्बे 31 या 3 उत्ते ही है।
डॉक्टर अमजद साहब ट्रैक्टर को ट्राई करने लगे। ये आम के बाग का ट्रैक्टर है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं ट्रैक्टर में बैठा हूँ तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है। तो ट्रैक्टर कभी भी मैंने नहीं चलाया, तो ट्रैक्टर को देख के हमेशा से डर ही लगा कि ये बंदा जो एक ही सिंगल सीट पे मोटे मोटे दोनों साइडों पे टायर्स, और वो भी नेकेड टायर्स और एक्सपोज टायर्स, तो डर लगता है कि किस तरह से ड्राइव होती है। लेकिन बैठे तो मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। आपको मेरी मोटी मोटी आंखें नज़र आ रही होंगी कि आज सो के मैं उठ के आया हूँ। डॉक्टर साहब के साथ कमिटमेंट थी कि सुबह सुबह जनाब हमने जाना है ऑर्चर्ड, और इसीलिए जनाब मैं आ गया हूँ यहाँ पे। ये बिल्कुल दरमियान में एक रास्ता है जहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर और ट्राली, और ये एग्ज़िट इसको मिलता है मेन रोड पे। तो ट्रैक्टर की जो हालत है वो बता रही है कि जब से ये ऑर्चर्ड बना है तभी ये बाई किया गया था और ये वही चल रहा है। लेकिन ये है कि चलती का नाम गाड़ी, चलता रहना चाहिए, काम होता रहना चाहिए। ये पैकेजिंग मटेरियल तैयार हो रहा है, क्रेट वगैरह तैयार कर रहे हैं। हमारे हाथ आ गया और हम ज़रा ट्राई करते हैं कि किस तरह से ना मैंगो की हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं। तो ये काम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। गिराने नहीं है डॉक्टर साहब, तो इसका फ़ायदा ही नहीं हुआ कुंडे का कुछ। ऐसे नीचे ला के यहाँ पे ऐसे नीचे ला के बास ये। चलो ये देखें जनाब, ये साइज़, ये बड़ा ज़बरदस्त साइज़ है इस मैंगो का। और ये फजरी है। फजरी जो है ना नॉर्मली यूज़ होता है मिल्क शेक के लिए। इसकी जो गुठली होती है वो बहुत छोटी होती है और पल्प जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मिल्क शेक के लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो दिल तो यही कर रहा है कि इस ऑर्चर्ड में, इस बाग में काफ़ी देर गुजारी जाए, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है और हमने कुछ मैंगो जो है ना वो टेस्ट भी करने हैं, कुछ लेके भी जाने हैं। वो भी काट लें हाथ बचा। कभी आपने मैंगो से नाश्ता किया है? ही ना, हम यहाँ पे मैंगो से नाश्ता कर रहे हैं और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। फ्रेश टेस्ट है, खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा है। वो डॉक्टर साहब पीछे बैठे हैं अगर आपको नज़र आ रहे हैं। आम को रेगुलर तरीके से खाना बड़ा मुश्किल है। ये मेरे हाथ, लिप्स, फेस आप ये देख रहे हैं, बदतमीज़ी से खाना पड़ता है। वो है ये जी सारी पेटियां बिल्कुल तैयार हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है चौंसा, और ये भी गिफ्ट चौंसा लिखा हुआ है। तो ये भी गिफ्ट चौंसा लिखा हुआ है। ये बिल्कुल रेडी हैं और ये भी आपने देखी, ये पूरी जो लाइन आपको नज़र आ रही है। यहाँ जी हमने सेलेक्ट की हैं कुछ पेटियाँ सफ़ेद चौंसा की, तो हम लेके घर जा रहे हैं, तो गाड़ी में रखते हैं और फिर सीधा गुच्छा वाला। ये जी पेटियाँ रखी, गाड़ी में भीनी भीनी खुशबू फैल चुकी है मैंगोज़ की, और ये 2-3 दिन के बाद जाके खुलेंगी। ईद के दूसरे दिन ही हम इसको ओपन करेंगे। तो हमारे दिन का आगाज़ है बड़ा ज़बरदस्त रहा है। एक थोड़ी बहुत वॉन्डरिंग भी हुई है ऑर्चर्ड के अंदर। नॉर्मली हमें जो आम मिलता है वो 4-5 दिन पुराना होता है। यहाँ हमने ताज़ा आम भी देखा है, उसकी कटाई भी देखी है, पूरा प्रोसेस देखा है, लोग इसको कैसे भर्ती करते हैं। और सुबह का टाइम वैसे भी किसी जगह जाने के लिए, ऐसी जगह के लिए बड़ा खूबसूरत वक्त होता है, और इस वक्त इंसान जो ना वो बड़ा फ्रेश होता है। तो इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एंड अ वेरी गुड एक्सपोजर। यस, और आखिरी एक बात मुझे बताएं कि जो ऑर्गेनिक, फुल फ्रेश मैंगो खाने का एक्सपीरियंस कैसा है? ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आया। मैं ये एंड पे बात करना चाहूँगा, हम अब वापस जा रहे हैं, व्लॉग यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं।
तो आप में से जिसको भी ये व्लॉग पसंद आया वो एक दफ़ा ज़रूर किसी न किसी करीबी ऑर्चर्ड में जाके ये एक्सपीरियंस करें।